सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आज यहाँ जयपुर के मानसरोवर में मातेश्वर महादेव मंदिर में आया हूँ और यहाँ पर मुझे पता लगा कि प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री और वास्तु शास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी यहाँ पर एक यज्ञ संपादन करवा रहे हैं। उनके शिष्यों के साथ एक यज्ञ हो रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये यज्ञ होता क्या है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या कारण है, क्या वातावरण की शुद्धि के लिए करते हैं या ग्रहों की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं या कोई और कारण। आइए अपन चलते। हम लोग पहुंच गए हैं मातेश्वर महादेव मंदिर मानसरोवर में और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि एक यज्ञ चल रहा है और पंडित सतीश शर्मा जी भी हमारे सामने हैं। मैं आपसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं और ये जानना चाह रहा था कि सत्य सनातन के आरंभ से ही यज्ञ हमारा अभिन्न अंग रहा है। ऐसा क्या है यज्ञ में, यज्ञ क्या है, क्यों होता है, क्या महत्व है इसका और इसकी विधि क्या है, ये शुरुआत में आप बता दें कि पकड़ें। नमस्कार। आज हम अपने यज्ञ प्रक्रिया को लेके आप बहुत सही समय पर यहाँ आए हैं, जब यज्ञ के अंतिम भाग में स्त्री सूक्त की आहुतियाँ चल रही हैं और यह देखिए दिक्पाल पूजन है। दशों दिशाओं के जो स्वामी देवता हैं उनकी आहुतियाँ लगी हैं और ये समापन भाग है। अब क्षेत्रपाल पूजन होगा और यज्ञ के अंतिम भाग में हम पहुँच जाएंगे, फिर भोग इत्यादि होगा, पूर्णाहुति होगी। आपने जो सवाल पूछे हैं उनमें मैं सामान्य भाषा में सब समझ जाएं वो बताता हूँ। यज्ञ कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है और बाद में इसका जो दर्शन है उस पर मैं चर्चा करूँगा। वैदिक कल्चर का जो सबसे बड़ा जो काम था वो यज्ञ, जिसे हम देखते हैं यह यज्ञ हो, ऐसा नहीं है। वैदिक ऋषि मानते थे समस्त संसार हर क्षण में यज्ञ में चल रहा है और ग्रह नक्षत्र मंदाकिनियां तो परमेश्वर अपनी आहुतियां लेते रहते हैं। संसार की वह हर प्रक्रिया जिसमें कुछ होता है, कुछ ट्रांसफर होता है, कुछ दहन होता है, कुछ प्राप्त किया जाता है, कोई परिवर्तन होता है, वो एक यज्ञ प्रक्रिया। तो उसकी जटिल शब्दावली में न जाके ये जो यज्ञ आप देख रहे हैं इसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले मंडल प्रतिष्ठा की जाती है। आइए विप्रों ने जो मंडल प्रतिष्ठा की है देवताओं की, हम उसकी ओर आपको ले चलते हैं। हम मंदिर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ किन किन देवताओं की प्रतिष्ठा की गई है मैं बताता हूँ आपको। गणपति को आप जानते हैं कि सुपारी है, प्रतीकात्मक गणेश जी का, और ये नवग्रह मंडल प्रतिष्ठा है। 9 ग्रह हैं जिनको जो दिशा दी जानी चाहिए वो दी गई है। ये 16 मातृकाएं हैं, 16 देवियां जो हैं उनके नाम के साथ प्रतीकात्मक रूप से चावल की धान से ये बनाया जाता है। ये वरुण स्थापना है। तो इस तरह से पंचदेव हैं। तो गणपति स्थापना, गुरु का पूजन, फिर 16 मातृकाओं का पूजन,
पंचदेव का पूजन, भैरव जी का पूजन मंडल में, सप्तघृत मातृकाएं की आती है। इस तरह से क्रम है। फिर इस पूजन के बाद सबका आह्वान और स्थापना करने के बाद यज्ञ प्रक्रिया शुरू करते हैं। यज्ञ मंडप पहले से बना लेते हैं। अभी आपने जो देखा तो प्रक्रिया चल रही है, इस समय आरती चल रही है। इसके अंतिम भाग में आप लोग आए हैं, तब श्री सूक्त का पाठ, फिर 10 दिग्पाल पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, फिर पूर्णाहुति। पूर्णाहुति के बाद अब ये सब प्रक्रिया आखिर में जब देवताओं को भोग लगेगा, ब्राह्मण भोजन होगा। तो इस तरह से एक प्रक्रिया आपने देखी। इसमें किस देवता का प्रधान पूजन आज होना है वो तय होता है। ये जो यज्ञ चल रहा है ये 7-8 दिन से चल रहा है। 7-8 पंडित मिलकर जब करेंगे तो 7-8 दिन में 1.25 लाख जप करेंगे। ये प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं ये दशांश हवन है। 1.25 लाख पूजन मंत्रों का जप के बाद, वैदिक मंत्रों के जप के बाद 10वें हिस्से 10% आहुतियाँ लगेंगी। मार्जन, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, ये सारे प्रोसेस एक साथ संपादित किए जाते हैं। तो अभी आपने आहुति की बात करी, तो आहुतियाँ क्या होती है, किन देवताओं की, कौन सी लकड़ी की आहुति लगती है, क्या लगता है, कौन कौन से पदार्थ उसमें शामिल होते हैं? मैं आपको, राजेश जी, बहुत अच्छा सवाल है। आहुति का मतलब क्या है, ये दशांश हवन का मतलब क्या है, एक ही चीज़ है। वो मैं आपको समझाने के लिए किस्सा सुना देना चाह रहा हूँ। ये मत्स्य पुराण के सहदेवाधिकार चैप्टर में है ये बात। पहले मनुष्य और देवता धरती पर एक साथ रहते थे और कल्प वृक्ष ही भोजन सहित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का एकमात्र साधन था। बहुत समय रहने के बाद मनुष्य को थोड़ा अहंकार हुआ तो देवता नाराज हो गए, कल्पतरु को लेकर स्वर्ग वापस चले गए। अब मनुष्य परेशान हुए, ठंड, गर्मी, आवाज, शेल्टर सब की उसमें। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज हम तो परेशान हुए। तो बोले तुमने गलती की है, देवयोनि तुमसे ऊपर है, तुमको अहंकार करना नहीं चाहिए था। अब एक काम करो, देवताओं को यज्ञ भाग अर्पित करो। मनुष्यों ने पृथ्वी पर यज्ञ भाग अर्पित करना शुरू कर दिया। यज्ञ भाग की बहुत लंबी लड़ाई है। शिव जी का किस्सा सुना ही होगा, देवी ने आत्मदाह कर लिया था दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। तो मनुष्य यज्ञ करने लगा। अब देवता परेशान हुए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि महाराज मनुष्य तो अपना काम कर रहा है पर हमारे यहाँ गड़बड़ हो रही, किसी की आहुति कहीं पहुंच रही है। तो ब्रह्मा जी ने बात तो ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने अग्निदेव को बुलाया, अग्निदेव देवताओं की समस्या को हल करो। तो देवता जो मनुष्य आहुति दें वो संबंधित देवता के बाद जिसकी लिए आहुतियाँ दी जा रही है वहां तक पहुंचे। अग्निदेव ने कहा कि मैं अपनी पत्नी की मदद ले लूं। ब्रह्मा जी ने कहा ले लो। कौन है उनकी पत्नी? स्वाहा। जो आहुति स्वाहा बोल के दी जाती है वो उस संबंधित देवता तक अग्निदेव पहुंचाते हैं। स्वधा कह के पितरों की आहुति दी जाती है। इसका अर्थ ये है कि हमसे अगर देवताओं तक पहुंचना हो तो आहुति के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। इसलिए हर हवन के 10वें हिस्से के बराबर यज्ञ भाग अर्पित किया जाता है और आहुतियाँ दी जाती है। यज्ञ तो सारा ही अर्पित होगा, परंतु उस आहुति के साथ जिस देवता का प्रधान देवता उस दिन के जो हैं उनका नाम लिया जाएगा, उनको आहुतियाँ दी जाएंगी, वो उन तक पहुँचती है। तो ये कुल मिलाकर यज्ञ का पर्पज हुआ। यज्ञ की जब बात हो रही है और यज्ञ के अंदर कौन आहुति में कौन सी सामग्री दी जाए, कौन सी लकड़ी की आहुति लगती है, कौन सी धातु की लगती है, कौन सी मिष्टान की लगती है, किसको किसकी आहुति लगती है, अगर इस बारे में थोड़ा स्पष्ट हो जाए तो आम जनता को भी बड़ा लाभ होगा। देखिए आखिर में अभी जब आप पधारे तो श्री सूक्त की आहुतियाँ चल रही हैं। परंपरा से लक्ष्मी जी को खीर की आहुतियाँ दी जाती हैं, पर मुख्य आहुतियाँ जो हैं जिन ग्रहों की साधना हम करते हैं उनमें हर किसी की यज्ञ काष्ठ
अलग होती है। देखिए, ज्योतिष में ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए मंत्र, मणि और औषधि के प्रस्ताव किए गए हैं। संबंधित देवता का मंत्र, वैदिक मंत्र, मणि देवता के रत्न अगर जरूरत हो ज्योतिष आज्ञा दे तो, और देवताओं की औषधि पैरासीटामोल नहीं है, यज्ञ काष्ठ। घी की आहुति एक चूर्ण सा बनाते हैं जिसमें तिल, जौ इत्यादि, धूप इत्यादि होती है। और यज्ञ काष्ठ सूर्य के लिए मदार है, आंकड़ा, चंद्रमा के लिए पलाश है, बुध के लिए चिड़चिड़ा है, अपमार, बृहस्पति के लिए अश्वत्थ है, पीपल, शनि के लिए शमी वृक्ष है, राहु के लिए दूर्वा है, केतु के लिए घास है, ग्रास है। इस तरह से हर एक की यज्ञ संहिता अलग अलग है। और वैदिक प्रस्ताव जितने भी हैं उनमें नक्षत्रों के लिए भी अलग अलग वृक्षों की सूची मिलती है इस ग्रंथों में कि उस नक्षत्र की प्रसन्नता के लिए ये इस वृक्ष को उगाएं। तो उस दिन उस यज्ञ काष्ठ की आहुतियाँ बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। वैसे परंपरा में शुरू में ही एक एक आहुति हर ग्रह की और नक्षत्र की लगभग दी जाती है। और जो उस दिन के प्रधान देवता हैं, चाहे महामृत्युंजय हैं, चाहे शिव जी हैं, चाहे सूर्य हैं, चाहे चंद्रमा हैं, चाहे पंचलोकपालों में से, विष्णु इत्यादि देवी में से, ब्रह्मा जी में से, जिसकी भी बड़ी आहुतियाँ दी जानी, बड़ी संख्या में दी जानी है, उनकी यज्ञ काष्ठ इकट्ठी करके मंगवा ली जाती है और घी की आहुति और वह जो मिश्रण तैयार किया जाता है जिसमें जौ, तिल, धूप इत्यादि बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, उसकी आहुतियाँ, और बरोबर से यज्ञ काष्ठ उनके जो निमित्त है उसकी आहुतियाँ लगाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है इन आहुतियों के माध्यम से ही देवताओं तक हम अपनी प्रार्थना पहुंचा सकते हैं। मतलब पहले ये माना जाता था कि कोई शिष्य गुरु के पास जाता था तो वो संविदा लेकर जाता था, तो उसको मतलब शिष्य संविदा क्यों लेकर जाता था? कुछ उनका भी कंट्रीब्यूशन हो जाए। आहुतियों में जो पंडित निर्धारित हैं उनके अलावा भी घर परिवार के लोग अगर बैठ के आहुतियाँ देना चाहें तो आहुतियों की संख्या बढ़ जाती है। शिष्य लोग ये मानते हुए कि यज्ञ में मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो जाए, सहयोग हो जाए, मेरे को भी कुछ पुण्य लाभ हो जाए, तो वो लेके आते थे। पर उनको समझ होती थी और गुरुओं के द्वारा पहले ही बताया जाता था भाई कौन क्या लेके आ सकता है, जिसमें यज्ञ की में उपयोगिता होती उसको वो लेके आते उस वस्तु को, उसका फिर यज्ञ में संविधा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये श्रद्धा का विषय। यह संकल्प प्रक्रिया चल रही है। इसमें जो मुख्य यजमान है वो ये कहेंगे कि हमने इतने दिनों तक मंडल प्रतिष्ठा की, देवताओं की आराधना की, इनको स्थापित किया, 1.25 लाख जप किया, दशांश हवन किया और पूर्णाहुति दी, उन सब का यज्ञ का फल हे प्रभु आपको अर्पित है। ये यज्ञ की भस्म अपने सिर पर लगा रहे हैं, गर्दन में लगाएंगे, हृदय पर लगाएंगे। इससे इनको आध्यात्मिक लाभ होगा, यज्ञ फल प्राप्त होगा। देवताओं को ये जो आहुति का समर्पण है, इदम न मम शब्द आता है, हे प्रभु ये सब जो हमने किया ये आपको समर्पित है। बदले में अब पंडितों को आशीर्वाद देंगे कि ये सब जो किया इसका फल हम सब विप्र गणों ने मिलकर जो सब किया है, इन सब का फल यजमान को प्राप्त हो। हम इस गोत्र के विप्रगण, इस गोत्र के यजमान के लिए यह जो पाठ किया है इसका संपूर्ण फल, इनकी कामना का फल इनको प्राप्त हो। अब ये सारे लोग मिलके जहाँ मंडल प्रतिष्ठा हुई पड़ी है वहाँ जाएंगे और देवताओं को विसर्जन करेंगे। यज्ञ कर्म संपूर्ण हुआ, अब देवताओं के विसर्जन की प्रक्रिया होगी। हम लोग चलते हैं जहाँ मंडल प्रतिष्ठा हो रही है और उस स्थान पर जाकर जो जिन जिन देवताओं का आह्वान हमने किया है उनमें से गणपति, रिद्धि सिद्धि, कुबेर जी, उनके लिए तो हम कहेंगे कि सदा सदा के लिए हमारे घर और व्यवसाय में स्थापित रहें। बाकी सभी देवता जिनका हमने आज आह्वान किया है वो अपने अपने गंतव्य पर पधारें और पुनः मंगल कार्य लेकर आने का आशीर्वाद प्रदान करें।
पधार कर हमें आशीर्वाद दें, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। हे पितृ देवता, जिस मार्ग से आप आए हैं, अपने अपने गंतव्य मार्ग से पधारिए। जब भी बुलाएं, सब परिवार पधार कर हमें आशीर्वाद दें। आज के युग में मतलब यज्ञ को लेकर, चूंकि हम लोग भूलते जा रहे हैं कि भाई यज्ञ को, लेकिन आज के युग में यज्ञ का क्या महत्व हो सकता है वातावरण के हिसाब से और प्रदूषण के हिसाब से या और किसी हिसाब से? राजेश जी, आप संपादक भी रहे हैं, प्रसिद्ध पत्रकार हैं। आपने देखा होम्योपैथी में कितनी सी दवा दी जाती है, इंजेक्शन में कितनी सी दवा दी जाती है। इतना सा बादल का या धुआं का विस्तार सारे कमरे में हो जाता है। इसका मतलब आहुतियों के माध्यम से जो सूक्ष्म औषधियों को जाते हैं वो अनंत विस्तार पाकर और देवताओं के लोक तक, धाम तक पहुंचने में समर्थ है। एक तो ये कारण आध्यात्मिक। दूसरा, एक इससे बड़ी कोई औषधि नहीं। ऐसे वैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं कि यज्ञ जहाँ होता है उससे कितनी दूर तक और किस यज्ञ समिधा से कितनी दूर तक विषैले कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस वहाँ बहुत समय तक नहीं आते। तो वो यज्ञ काष्ठ का कमाल होता है कि आयुर्वेद से प्रशस्त है, आध्यात्मिक जो सोच है उससे प्रशस्त है, और भारतीय यज्ञ जो दर्शन है, जो वैदिक प्रस्ताव जो हैं, वो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए स्वास्थ्य और आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति के माध्यम है। इसलिए यज्ञ को दैनिक रूप से करना प्रस्तावित माना गया है, और यह वैदिक फिलोसॉफी की सबसे बड़ी देन है, जिसकी प्रतिष्ठा मध्यकालीन भारत में कम होती चली गई थी। अब यह विश्वास पुनः बढ़ता चला जा रहा है कि भारतीय ऋषि जो कि बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, उनके जो प्रस्ताव हैं वो मानव जाति के समग्र कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। तो जनता पुनः उनकी ओर लौट के आ रही है। पंडित सतीश शर्मा जी ने आपको जानकारी दी कि यज्ञ के माध्यम से देवताओं को आहुति जाती है स्वाहा के साथ, और उसके साथ देवताओं को जो उनका भोजन प्राप्त होता है, उनको पुष्टि मिलती है। देवता शक्तिशाली होते हैं, और देवता शक्तिशाली होंगे तो वो मनुष्य के लिए, कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और दूसरा जो वैज्ञानिक पहलू है वो ये कि इससे वातावरण की शुद्धि होती है, आपके आसपास के कीटाणु मरते हैं, और एक शुद्ध और सात्विक जीवन जीने में मदद मिलती है। मातेश्वर महादेव मंदिर में कई दिनों से यज्ञ चल रहा है, और 10 दिनों से बता रहे हैं, 10-12 दिनों से यज्ञ चल रहा है और लगातार चल रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग इसमें शामिल हुए हैं। आइए हम इनमें से कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है। आप जो यज्ञ में शामिल हुए हैं, जी, और यहाँ कितने लोग आते थे, कितने लोग देखते थे? जिज्ञासा होती थी, लोग पूछते थे भाई क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल पूछते थे सब। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग बाग आते हैं। आज तो इनका यज्ञ का समापन है, इसलिए आज ज्यादा भीड़ नहीं है। नहीं, डेली यहाँ पे लगभग सैकड़ों की संख्या में माता रानी के दर्शन करके लोग बाग यज्ञ में शामिल होते थे, और अपने मन को शांत करने के लिए कुछ दिन, घंटे 2 घंटे जरूर बिताते थे। और आज भी काफी लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं अभी यज्ञ का समापन हुआ था तो किस तरह से यहाँ पे पूजा पाठ हुई है, और एक सनातन धर्म को बढ़ावा भी मिल रहा है इससे। ये थे यहाँ की चर्चा, यहाँ का अनुभव। नमस्कार।